अक्षर को पहचानो। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊँट, री से ऋषि, ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, अंग से अंगूर, बड़ी अंग खाली। अक्षर पहचानो। अगर ये अक्षर आप पहचान लोगे सब, इसके बाद मात्रा में कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। जैसे छोटे आ से अनार ये कैसा बनता है, इसे पहचानो। बड़े आ से आम कैसा बनता है, इसे पहचानो। छोटी से इमली कैसी बनती है, इसे पहचानो। बड़ी से ईख कैसी बनती है, इसे पहचानो। छोटे ऊ से उल्लू कैसा बनता है, इसे पहचानो। बड़े ऊ से ऊँट कैसा बनता है, इसे पहचानो। और री से ऋषि ये खाली होती है, लेकिन इसका महत्व बहुत होता है। छोटी ए से एड़ी, इसे पहचानो। बड़ी ए से ऐनक, इसे पहचानो। छोटे ओ से ओखली, इसे पहचानो। बड़े ओ से औरत, इसे पहचानो। अंग से अंगूर, इसे पहचानो। बड़ी अंग खाली, इसे पहचानो। जैसे छोटी आ से अनार, ये खाली स्वर है, इसके आगे कोई डंडा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, ये स्वर खाली स्वर होता है और सबसे पहले यही आता है। अब इसके बाद बड़े आ से आम, आम, अब ये इमला में इसका बहुत महत्व होता है। आम, आ, मुंह पट रहा है, खाली आ, ये खाली स्वर है। और आ, मुंह पट रहा है, इसमें बड़े आ का डंडा लगेगा। जैसे बड़ा आम, बड़े आ से अनार। अब छोटी से इमली, ई, ये छोटी ई, ये सब इमला में आएंगे। तो ई, छोटी से इमली, और ई, बड़ी से ईख, ई, छोटे ऊ से उल्लू, ऊ, छोटा ऊ, और ऊ, बड़ा ऊ, और ये तो री से ऋषि है। छोटी से एड़ी, ए, छोटी ए, अभी आगे बड़ी ए। इमला में इसकी एक मात्रा लगती है और इसकी डबल मात्रा लगती है। ए एक मात्रा लगी, ए डबल मात्रा लगेगी। और ओ इसमें एक मात्रा लगेगी, और इसमें डबल मात्रा लगेगी। और ये अंग, छोटी अंग, ये इसकी मात्रा में बिंदी लगती है। और आय, अतय, इसमें डबल मात्रा, जैसे अतय लिखेंगे हम, जैसे लिखता हूँ आ, खाली स्वर, क, आ, क। अब ये रहा क, अब इस पे लगाएंगे आ का डंडा, का, ये हो गया का। अब का, अब इस पे लगाएंगे ई, छोटी की मात्रा, की, ई, की। का, आ, ई, की, बड़ी की मात्रा लगेगी इसमें, की, कु। अब ये का, कु, खाली स्वर तक का, और ऊ की मात्रा लगी कु। अब बड़ा ऊ, का पे कु, जैसे इसे बोलते हैं ऊ, इसे बोलेंगे कु। अब ये का, ये खाली स्वर ही तो का। अब इस पे लगाएंगे ए, इसे बोलेंगे के।
अब मैंने बताया था इस पर एक मात्रा लगती है, इस पर डबल मात्रा लगती है। तो आय की मात्रा लगाएंगे, जैसे बोलेंगे कै कै। अब का, अब इस पर मात्रा लगाएंगे ओ की। देखना ये डंडा है, अगर ये डंडा नहीं होगा तो खाली आ होगा, ये डंडा की मात्रा होती है ओ। ये हो गया ओ। अब इस पर लगेगी बड़े ओ की मात्रा आओ, तो ये डंडा की मात्रा होती है, मैंने बताया था। अब ये डबल मात्रा कौ। अब क, अंग की मात्रा लगाएंगे कंग। अभी ये आ गई डबल बड़ी अंग की मात्रा। बड़ी अंग खाली अंग। अब इसे बोलेंगे कह, अतः, सतह, कह। अब जैसे देखो आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है, ठीक है। अब का की कुक्कू के कई को कौ कंग है। ये सब मात्रा आ गई, मात्रा मिला के बता रही है। जैसे अ क आ का इ की ई की उ कु ऊ ऊ ए के ऐ कै ओ को औ कौ अंग कंग है कह। ये हो गया, आप समझ गए होंगे, फिर दोबारा समझा देता हूँ। छोटे आ से अनार कैसा बनता है, इसे पहचानो। बड़े आ से आम आ, छोटे आ से अनार पर कोई मात्रा नहीं है, ये खाली स्वर है, ठीक। और बड़े आ से आम, बड़े आ से आम पे डंडा लगता है, और छोटी से इमली। अच्छा एक बात है, जब हमने छोटी बनाई थी तो आप ऐसे नहीं पहचानोगे, देखो ऐसे पहचानोगे। इधर से लगती है, इधर से लगती है तो इधर साइड से, बाएं साइड से, यानी सीधी साइड से, आगे से, और ये लगती है पीछे से। ये मात्रा हो गई, ये करके ये, जैसे देखो ये मात्रा है, और ये यों आ गई, और ये यों आ गई, तो गई आगे से, ये पीछे से, ठीक। ये खाली स्वर है आ डंडा आ, और ई उ ओ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है। जैसे देखो बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। अगर ऐसे पढ़ाओगे ऐसे समझ में नहीं आएगी। छोटी से मिली, बड़ी से ही, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊँ, ऐसे नहीं पहचान पाओगे। पहचानोगे आ अगर इमला लिखनी है तो आ, इसमें डंडा आता है आ इ का इ की उ को ए ऐ के कै ओ औ को कौ अंग है कंक है। ऐसे समझ में आएगा। छोटे आ से अनार बोलेंगे तो छोटे आ से अनार,
अनार। अब ये नहीं पता है, शुरू में खाली है और ना पे डंडा है, अनार। तो बच्चा कैसे पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। ये लिखवाओ जैसे जैसे ये हो गया, पे डंडा आ रहा, खाली है, आप मुंह पट रहा है, डंडा आ गया। ऐसी जैसे लिखेंगे छोटे आ से अनार। तो बच्चे अनार को देखते हैं पहले, तब बोलते हैं छोटे आ से अनार, और बड़े आ से आम। पहले आम को देखेंगे, फिर आम, बड़े आ को देखेंगे। ये बंद करो, उन्हें पढ़ाओ। कैसा बनता है? खाली आ, मुंह पटरा डंडा है। ई झटका से धीरे, ई देर तक बोलेंगे, ई बड़ी, उ झटका से बोलेंगे, उ छोटो उ। फिर बोलेंगे देर तक, ऊ बड़ा उ, ए छोटी ए। आए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना, और अगर कोई गलती होगी हो तो उसे कमेंट में लिखकर बताना। वैसे आप, मेरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और घंटे का बटन दबाकर, उससे जो मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।